दूध, देवताओं का अमृत, बच्चों का आहार। वृद्धों की ताकत, जल्द ही ये बनेगा देश की ताकत। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। तेजी से हो रहे शहरीकरण, स्वाद के प्रति चेतना और बढ़ती आमदनी के साथ दूध की मांग तेजी से बढ़ रही है। साल 2021-22 तक ये मांग लगभग 20 करोड़ टन होने का अनुमान है। जहां एक ओर भारत को ज्यादा दूध की जरूरत है, वहीं दूध उत्पादकों की नई पीढ़ी दूसरी आजीविका अपनाना चाहती है। दूध उत्पादकों को जाने से रोकने के लिए डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी व्यवसाय बनना ही होगा। तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत का सालाना वृद्धिशील दूध उत्पादन अगले 15 वर्षों में दुगुना होना चाहिए। इसके लिए भारत को बड़े बदलाव लाने होंगे। वैज्ञानिक रूप से नियोजित एक बहुराज्यीय पहल जरूरी है। भारत को एक और दूध यानी श्वेत क्रांति की जरूरत है। पेश है राष्ट्रीय डेयरी योजना का मिशन मिल्क। अगली क्रांति। राष्ट्रीय डेयरी योजना का लक्ष्य है सबसे पहले दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और दूध उत्पादन में वृद्धि करना, और दूसरा है ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित दूध प्रसंस्करण क्षेत्र की अधिक पहुंच उपलब्ध कराना। किसी भी मिशन की सफलता का मूल मंत्र है सावधानी से रणनीति तय करना। राष्ट्रीय डेयरी योजना के पहले चरण में 6 वर्ष हैं, जिनमें ये 2 आयामी रणनीतियां शामिल हैं। 1. वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन और आहार द्वारा उत्पादकता में वृद्धि। 2. गांव आधारित दूध अधिप्राप्ति प्रणालियों को प्रोत्साहन देना और मजबूती प्रदान करना। दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रमाणित वैज्ञानिक उपाय व प्रौद्योगिकी सुलभ करानी होगी। ये संभव है यदि हम प्रजनन तथा पोषण के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाएं और मानक संचालन प्रक्रिया अपनाएं एवं आंकड़ों को प्राप्त करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का प्रयोग करें। हर मिशन के लिए एक फौज चाहिए। छोटे दूध उत्पादक पहली श्वेत क्रांति का चेहरा थे। अब राष्ट्रीय डेयरी योजना के नायक भारत की गायें व भैंसें होंगी। कृत्रिम वीर्यदान या AI के जरिए प्रजनन में विभिन्न नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता के कुछ अव्वल सांडों के वीर्य का काफी बड़ी आबादी में उपयोग किया जा सकता है। आनुवंशिक प्रगति को गति देने के लिए AI के अंतर्गत प्रजनन योग्य आबादी का कवरेज मौजूदा 20% से बढ़ाकर 35% करना जरूरी है। आवश्यक उच्च आनुवंशिक योग्यता के सांडों को संतान परीक्षण और नस्ल चयन कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न करना होगा। इसमें SOP अपनाना होगा। राष्ट्रीय डेयरी योजना का पहला चरण 6 साल का है, जिसका लक्ष्य विभिन्न दुधारू नस्लों के 2500 उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांड तैयार करना है, जिसकी देश में सभी A या B श्रेणी के सीमन स्टेशनों वीर्य केंद्रों को जरूरत है। सांड पैदा करने में अनुभवी संस्थानों द्वारा ये सांड पैदा किए जाएंगे। सांड उत्पादन के लिए चिन्हित की गई नस्लों में स्वदेशी नस्लों के साथ साथ विदेशी शुद्ध हॉल्स्टीन फ्रिजियन और जर्सी नस्लों से लेकर हॉल्स्टीन फ्रिजियन तथा जर्सी संकर नस्लें, मुर्रा, महसाना, जाफराबादी, नीली रावी, बन्नी और पंढरपुरी भैंसें, राठी, कांकरेज, गिर, थापरकर, हरियाणा और साहिवाल गायें शामिल हैं। व्यापक रूप से विस्तारित आनुवंशिक प्रगति सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त वीर्य की अतिरिक्त आपूर्ति से ही संभव है। उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों से रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य का वार्षिक उत्पादन मौजूदा उत्पादन 6.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ डोज करना होगा।
देश में भारी आर्थिक हानि करने वाले मौजूदा और नए उभरते हुए रोगों को देखते हुए सांड उत्पादन एवं वीर्य उत्पादन के क्षेत्रों में सख्त जैव सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे ताकि रोग मुक्त वीर्य उत्पादन आसान बने। राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों को रोग नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करना होगा और नियमित टीकाकरण तथा निगरानी करनी होगी। कान में टैग लगाकर टीकाकरण किए गए पशुओं को चिन्हित करना होगा। साथ ही रोग निदान प्रयोगशालाओं को मजबूती देनी होगी। गाय तथा भैंस प्रजनन पर राष्ट्रीय परियोजना जैसे सरकारी प्रजनन कार्यक्रम घर बैठे AI डिलीवरी सेवाओं के विस्तार हेतु वित्त पोषण जारी रखेंगे। वहीं AI सेवाएं प्रदान करने के लिए कई और पेशेवर सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा SOP का पालन करते हुए तथा राज्य की प्रजनन नीति के अनुरूप AI किया जाए। इन पहलों से लक्ष्य हासिल करने और गर्भधारण दर सुधारने में मदद मिलेगी। व्यवहार्य और टिकाऊ AI डिलीवरी सर्विस मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंतर्गत AI डिलीवरी हेतु एक पायलट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें कान की टैगिंग, AI पर आंकड़ों का संग्रहण, गर्भधारण निदान और प्रजनन के लिए SOP का पालन किया जाएगा। पूरी लागत को शामिल करते हुए AI सेवा का शुल्क लिया जाएगा। दुधारू पशुओं की आनुवंशिक क्षमता का सदुपयोग करने के लिए संतुलित पोषण जरूरी है। असंतुलित खुराक से न केवल पशुओं के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर असर पड़ता है, बल्कि ये किसान की आय को भी घटा देता है, क्योंकि दूध उत्पादन की लागत में आहार का 70% का हिस्सा होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB ने देश भर में सामान्य रूप से खिलाए जाने वाले आहार और चारे में उपलब्ध पोषक तत्वों और दुधारू पशुओं की विभिन्न श्रेणियों की पोषण आवश्यकता के बारे में आंकड़ों पर एक लाइब्रेरी भी बनाई है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके न्यूनतम लागत पर संतुलित खुराक के फॉर्मुलेशन हेतु सरल प्रयोक्ता अनुकूल सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। राशन संतुलन के बारे में किसानों को घर बैठे सलाह देने के लिए गांव में स्थानीय जानकार व्यक्ति यानी LRP को इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे किसानों को फील्ड में परखी गई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भी सलाह देंगे, जैसे बाईपास प्रोटीन, बाईपास वसा, क्षेत्र विशेष का खनिज मिश्रण, उपचारित या समृद्ध फसल अवशेष आदि। इन सब से दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय डेयरी योजना के तहत 40,000 गाँव में लगभग 27 लाख दुधारू पशुओं को 40,000 स्थानीय जानकार व्यक्तियों द्वारा कवर किया जाएगा, जिन्हें स्थानीय डेयरी सहकारिताओं और उत्पादक कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा पर्यवेक्षित किया जाएगा। देश के मीथेन उत्सर्जन का 50% पशुधन द्वारा होता है। फील्ड आंकड़े बताते हैं कि पशुओं को संतुलित खुराक खिलाने से मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 10% कमी करने में मदद मिल सकती है। हरा चारा पोषण का एक आर्थिक स्रोत है। हरे चारे में सीमित जमीन होने से उन्नत उच्च पैदावार वाली किस्मों के गुणवत्ता बीजों का प्रचार किया जाएगा और संवर्धन व साइलेज परिरक्षित चारे के लिए प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी योजना की सफलता विश्लेषण हेतु आंकड़े वास्तविक समय पर प्राप्त करना और हितधारकों को समय पर फीडबैक देने पर निर्भर है। NDDB ने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ INAPH विकसित किया है, जो पशु प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण को सुगम बनाता है। ये हर अवस्था पर कार्यकुशलता,
जिम्मेदारी और पारदर्शिता को बेहतर बनाएगा। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने की पूर्व शर्त ये है कि प्रत्येक पशु के कान में टैग लगा होना जरूरी है। जहां दूध उत्पादन बढ़ाने, आहार खर्च और मीथेन उत्सर्जन घटाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हाथ मिलाया है, वहीं राष्ट्रीय डेयरी योजना का समवर्ती उद्देश्य दूध उत्पादन संस्थानों का विस्तार करना है, जिससे ग्राम स्तर पर कार्यकुशलता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय डेयरी योजना ग्राम आधारित दूध अधिप्राप्ति प्रणाली को मजबूती और प्रोत्साहन देगी। वर्तमान में सहकारी समितियां लगभग 16% बेचने योग्य अतिरिक्त दूध एकत्रित करती हैं तथा सिर्फ 21% गांव और 18% दूध उत्पादक परिवारों को सम्मिलित करती हैं। और अधिक गांवों और दूध उत्पादकों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना मौजूदा सहकारी समितियों को दूध संग्रहण कार्य का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जिन इलाकों में सहकारी समितियां नहीं हैं या बहुत कम हैं, वहां एनडीडीबी प्रोड्यूसर कंपनियों, उत्पादक कंपनियों या नई पीढ़ी की सहकारी समितियों को शुरू करने में सहयोग देगी। आशा है कि संगठित क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले दूध के बढ़ने पर सहकारी समितियां अपना 50% का हिस्सा कायम रखेंगी। इस महत्वाकांक्षी मिशन की सफलता प्रशिक्षित और पेशेवर जनशक्ति पर निर्भर है। राष्ट्रीय डेयरी योजना कर्मचारियों को हर स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए सहायता तथा निधि प्रदान करेगी। अनुमान है कि लगभग 60,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण और रीओरिएंटेशन की जरूरत होगी। अग्रणी भूमिका निभाने में सक्रियता से भाग लेने के लिए कई महिलाओं को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी योजना उन 14 प्रमुख डेयरी प्रधान प्रदेशों पर केंद्रित होगी जो भारत के दूध उत्पादन में 90% से अधिक योगदान देते हैं और इनके पास 87% प्रजनन योग्य गाय व भैंसे हैं तथा देश के आहार व चारा संसाधनों का 98% हिस्सा है। हालांकि उन्नत आनुवंशिकी का लाभ देश भर के दूध उत्पादकों को मिलेगा। राष्ट्रीय डेयरी योजना को पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग तथा एनडीडीबी द्वारा तैयार किया गया था। राज्य सरकार तथा अन्य हितधारकों के साथ कई परामर्श चर्चाएं भी आयोजित हुई हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के माध्यम से विश्व बैंक ने प्रथम चरण के लिए आर्थिक सहायता देने में सहमति जताई है। इस चरण में 6 वर्ष होंगे तथा 2,242 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, जो मुख्यतः उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय डेयरी योजना का कार्यान्वयन उन प्रदेशों में होगा जिन्होंने आवश्यक मुख्य नीति एवं नियामक उपाय अपनाए हैं या निर्धारित समय में अपनाने को सहमत हैं। इन राज्यों में अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों में डेयरी सहकारी समितियां, उत्पादक कंपनियां, पशुधन विकास बोर्ड, केंद्रीय प्रजनन तथा चारा संस्थान, पंजीकृत समितियां तथा ट्रस्ट, धारा 25 कंपनियां, वैधानिक निकायों की सहायक संस्थाएं, ICAR संस्थान, शोध संस्थान व विश्वविद्यालय शामिल हो सकते हैं। EIA को विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी और निर्धारित SOP का पालन करने हेतु सहमति देनी होगी। कार्यान्वयन व्यवस्था में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होगी, जिसके प्रमुख भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग के सचिव होंगे, जो नीतिगत एवं कार्य नीति का सहयोग देंगे। एक प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी होगी, जिसके प्रमुख मिशन डायरेक्टर होंगे, जो योजना को मंजूरी देंगे और एनडीडीबी में स्थित परियोजना प्रबंधन इकाई इस परियोजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था करेगी। ये आशा है कि राष्ट्रीय डेयरी योजना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं अपनाएगी। ये देश को उन्नत आनुवंशिकी और उन्नत आहार विधियों के पथ पर अग्रसर करेगी तथा आहार संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग होगा। वहीं दूध की गुणवत्ता भी सुधरेगी। इन सब से लाखों छोटे दूध उत्पादकों की आजीविका को मजबूती मिलेगी, जो कि हमारे उद्योग का आधार है।
लेकिन राष्ट्रीय डेयरी योजना की सफलता के लिए चाहिए फोकस और प्रतिबद्धता। एक नहीं बल्कि सभी हितधारकों की। आइए हम सुनिश्चित करें कि भारत की आत्मनिर्भरता का सफर जारी रहे। आइए हमारे दूध उत्पादकों को अपने पशुओं की बढ़ती हुई उत्पादकता पर गर्व करने का अवसर दें। आइए राष्ट्रीय डेयरी योजना के मिशन मिल्क को साकार कर दिखाएं।